जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का आज हम लोग तीसरा सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 2025 के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। दो सेट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया, आप लोग जाकर दे सकते हो, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो परीक्षा वाटिका एजुकेशन सर्च करना है आपको। परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर के आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। बहुत बच्चे बीएड को लेकर के मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे बीएड करना है, बिहार से बीएड करने में 1.5 लाख प्लस लग जाता है, 1.5 लाख प्लस लग जाता है, तो मुझे कहां से? आप लोग यूपी से कीजिए। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट है यूपी से किए हैं। 60,000 के आसपास में हम लोग करवा देते हैं, इसलिए करवा देते हैं। ऐसे तो प्राइस 80 के प्लस लेता है, यूनिवर्सिटी ले लेता है। दलालों के चक्कर में पड़िएगा तो 1.25 लाख के आसपास बाहर से भी आपको लग जाएगा। 60,000 में हम लोग इसलिए करवा देते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक साथ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां के प्रिंसिपल से बात करके 60,000 में आपका यूपी में बीएड हो जाएगा। तो इसका फॉर्म आने वाला है यूपी बीएड का, जनवरी के अप्रॉक्स आपका फॉर्म आएगा, जिसमें आपको 1,400 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। आप लोग फॉर्म भर के एंट्रांस एग्जाम दे दीजिए। एंट्रांस क्वालिफाई कीजिए ना कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है क्वालिफाई मांगती है, सिर्फ क्वालिफाई आपका होना वहां पर जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए बीपीएससी एडीयू के टेस्ट की स्टार्ट किए थे हम लोग, इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारी जानकारी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी और भी चाहिए विस्तार में, तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। क्लियर है? तो सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। बीपीएससी एडीओ दूसरा पेपर समान अध्ययन का पहला प्रश्न है यहाँ पर। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर, विकल्प बी। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, ये कब चुना गया था? तो राइट आंसर है दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंध को प्रभावी किया गया? राइट आंसर है विकल्प सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, बी हो जाएगा बिल। ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा शुरू किया गया था, तमिलनाडु के तंजावुर जिला में। कहां पर? तमिलनाडु का तंजावुर जिला में। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर यहां दिया गया सही कथन का चयन कीजिए कूट की सहायता से। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके बाद कूट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला है कि पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नहीं, इसका प्रधानमंत्री जी ने किया था, पीएम ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, नमो। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कूट देखते हैं, केवल एक इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? फिर से सही नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा। हिंद स्वराज ये किससे संबंधित है? एमजी महात्मा गांधी से संबंधित है। बाकी सारे ऑप्शन जो है सही दिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाटी आपस में मिलते हैं? यह पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का डोडा बेट्टा जो है, डोडा बेट्टा, ठीक है, ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ का डोडा बेट्टा चोटी। 26 से 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ऊटी जो है, ऊटी पर्यटक स्थल जो है, ऊटी जिसके बारे में जानते हो कि बहुत ही अच्छा जगह है, ये इसी पहाड़ी पे है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? राइट आंसर है विकल्प सी, अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। ठीक है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। क्लियर है? पता होगा आपको, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की अथक परिश्रम तपस्या के बाद एज था उनका 35 वर्ष, निरंजना नदी का किनारा था, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक, और इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये पता है आपको। इनकी माता का देहांत हो गया था जब इनका जन्म हुआ था, इसके 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। फिर इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका लालन पालन किया, पाला पोसा बड़ा किया।
चलिए अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ये दाग और हुलिया की प्रथा थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। दाग और हुलिया प्रथा, ये हुलिया प्रथा जो अलाउद्दीन के द्वारा चलाया गया था, क्यों चलाया गया था कि ये जो है ना, अलाउद्दीन चाहता था कि सैनिक का जो हुलिया लिखने का प्रथा है, इसलिए कि युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज दे, इसकी रोकथाम के लिए इसने हुलिया प्रथा को चलाया था। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, इसका किसका खनिज है? ये हो जाएगा टाइटेनियम का खनिज। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है किस चीज को? तो अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करने का काम करती है। क्या चीज? अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। और पाठ्यांक अचानक गिर जाता है, आंधी तूफान के संकेत आता है, तो धीरे धीरे गिरना वर्षा होने की संभावना को व्यक्त कर रहा है। जंग लगे लोहे में वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो आप सभी को पता होगा, लोहा पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है, और यह जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाता है, पता होगा आपको। और भूरी परत के रूप में लोहा पर परत जम जाती है। इस प्रक्रिया में पहले लोहा का भार बढ़ेगा, अब उसके बाद क्या होगा? फिर जंग झरने लगेगा तो लोहा का भार घटने लगेगा। तो क्या होगा? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर। आसानी से बिल्कुल समझना है, इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये था जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, ये दोनों था उस समय अधिकारी। एक से अधिक हो जाएगा, क्लियर है? एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसी समय लखनऊ की बात कही जाए, कहां पे? लखनऊ। अगर पूछ दिया जाए लखनऊ में कौन था, तो लखनऊ में था कैंपबेल। अंग्रेज अधिकारी कौन कौन था? कैंपबेल था और हेनरी लॉरेंस था। ठीक है, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल था। उसके बाद अगर पूछा जाए कानपुर में, पूछ देगा कानपुर में कौन था? तो कानपुर में सिर्फ कैंपबेल, ठीक, वहां से इसको लीड कर रहा था। इलाहाबाद से कौन था? यानी वर्तमान का प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से कर्नल नील था। कर्नल नील लीड कर रहा था, क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, झांसी कविता में पढ़े होंगे आप लोग। फिर हीरोज आ गया, पीछे से मार दिया था जब झांसी की रानी को, हीरोज था। उसके बाद आता है बरेली, तो बरेली से भी कौन था? कैंपबेल। बरेली से भी कौन था? कैंपबेल ही था। और दिल्ली से कौन था? निकोलस और हडसन, दोनों था। दिल्ली का प्रभारी पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा। बाकी सारा मैंने लिख दिया, झांसी का ये था, लखनऊ का कैंपबेल लॉरेंस, कानपुर से कैंपबेल, इलाहाबाद से कर्नल नील इसको लीड कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया, किस चीज का गठन किया था? तो 8 जुलाई 1918 को यह हुआ था। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुआ था। ये राइट आंसर होगा विकल्प ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। चलिए अगला है, संघनन क्या है? बताइए संघनन क्या होगा? तो वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन। विकल्प सी, वेरी इजी। चलिए अगर इसी तरह पूछ दिया जाए कि ठोस का द्रव्य में परिवर्तित हो जाना, ठोस से द्रव्य बनेगा, तब ठोस से द्रव्य बनेगा तो क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? तो इसको मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, पूछ दिया जाए मेल्टिंग क्या है, तो ठोस से द्रव्य में परिवर्तन। ब्रोमीन होती है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ब्रोमीन क्या होता है? तो गहरे लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है और आवर्त सारणी के 7वें मुख्य समूह का तत्व है, और एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में भी बना रहेगा। इसका संकेत क्या होगा? ब्रोमीन को किस तरह लिखते हैं? Br के रूप में लिखते हैं। परमाणु संख्या इसका कितना होगा? परमाणु संख्या 35, और परमाणु भार इसका कितना होगा? 79.904 इसका परमाणु भार हो जाएगा। तो ये क्या है? तो ब्रोमीन जो है ये एक लाल द्रव्य है, ठीक है, लाल भूरे रंग का द्रव्य होता है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय हुआ करता था? सबसे पहले जान लीजिए, मौर्य काल में 2 प्रकार का न्यायालय था, दोनों लिख देता हूं मैं। एक न्यायालय था धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय। दूसरा होता था कंटक शोधन, कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय क्या होता था कि इसमें ना जो सिविल मामला होता था वो देखा जाता था, जो सिविल कोर्ट यानी दीवानी मामला से संबंधित था। ठीक,
कंटक शोधन जो फौजदारी जिस तरह होता था ना, फौजदारी न्यायालय, उसी तरह संबंधित होता था कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय। और मौर्य काल में ही शासकीय भूमि को सीता कर कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। शासकीय कर को क्या कहा जाता था? सीता कर। ठीक है, शासकीय भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसको सीता कर कहा जाता था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? सही जवाब है कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इनका शासन 1509 से 29 तक रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब सभी को पता है सिद्धौर कान्हू ने किया था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। दामन एकोह नाम से जो ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग जो है ये संथाल क्षेत्र कहलाता था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त की जमीनें छीन ली गई थी, इसी से यह विद्रोह पनपा और 1855 में यह विद्रोह हो गया। सिद्धो और कान्हू इसका नेतृत्व किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? यह केस हुआ था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में हुआ था, और इसमें 9 न्यायाधीश की खंडपीठ बैठी थी, जिसमें कि संविधान के भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार माना आर्टिकल 21 के तहत इसमें कहा गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी से संबंधित है यह। तो यह जस्टिस पुट्टास्वामी केस। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 1272। पता है आपको 1272, जिसमें कि 1272 में क्या क्या है, इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए। 888 सीट किसका है? ये लोकसभा का है, और उसके बाद हो जाएगा 384 सीट जो होगा ये राज्यसभा का सीट इसमें गठित किया गया है। पूरा संसद भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और ये इसको किसने बनाया था? टाटा प्रोजेक्ट लिंक ने। टाटा प्रोजेक्ट लिंक ने इसको बनाकर तैयार किया। 971 करोड़ की लागत है इसकी। सारा फैक्ट याद रखना आपको। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? सही जवाब है विकल्प सी 24 दिन तक चली थी। कब से कब तक? तो 12 मार्च से लेकर के कब तक? 6 अप्रैल तक। ईयर कौन सा था? 1930। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जब दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है, क्या के बारे में पूछा जा रहा है? तो यह संबंधित होता है किससे? विकल्प सी सही जवाब होगा, लोक लेखा समिति से। नेक्स्ट, यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा? इसमें से शेष प्राप्ति होगा, जैसे मान चलिए प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या होता है, यहां मैं लिखता हूं, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ठीक है, ब्याज अदायगी। तो यहां पर ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया जो यहां पर सही होगा, इसलिए विकल्प ई सही जवाब होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंझीजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? यह है कहां पर? केरल में। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी? सरोजनी नायडू जी बने थे, उनका नाम है सरोजनी नायडू। कब बने थे तो बताओ आप लोग? 1925। कौन सा अधिवेशन? कानपुर का अधिवेशन। फैक्ट क्लियर है दिया कहीं पर? 1925 तीनों में से नहीं ना, विकल्प ई सही जवाब होगा। तीनों चीज है। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये पाल शासक के द्वारा, धर्मपाल जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया। विकल्प बी सही जवाब होगा। और यहाँ के आचार्य का नाम था दीपंकर श्रीज्ञान। दीपंकर श्रीज्ञान इनका नाम था। ठीक है, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहिए उस समय के प्रिंसिपल। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने किया? एच.जी. कीन ने कहा है। और शेरशाह के बारे में आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का एकीकरण
करना चाहता था। ये किनका है कथन? ये कथन जो है आरपी त्रिपाठी जी का है। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये आया था 1878 ईस्वी में। विकल्प ए सही जवाब होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते होंगे आप लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम या एक्ट कहिए, 1878। ठीक है, जब जो देसी पत्रकारिता करते थे उस पर रोक लगा दिया था इसने, और एक आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर यह लगाया गया था। किस लिए? देसी प्रेस को मुंह बंद करने के लिए। सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? नगरी गांव के पास से निकलती है। नगरी गांव कहां है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में है ये। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? करेक्ट आंसर है प्लेटिनम के द्वारा। क्लियर? यूरिया की पहचान की जा सकती है। कैसे किया जाएगा यूरिया की पहचान? तो यह किया जाएगा बायूरेट परीक्षण के द्वारा। ठीक, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर, विकल्प सी टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ना ब्रिटिश राज के दौरान ना 3 नवंबर 1838 ईस्वी को बंबई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था, और 1861 ईस्वी में इसको वर्तमान नाम कर दिया गया। क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया नाम रखा गया 1861 ईस्वी में। ठीक, द हिंदू के संपादक कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक, बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोनों फैक्ट क्लियर। तीसरा आंसर हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है? इसका क्या नाम है? तो यह हो जाएगा मिसिसिपी नदी प्रणाली। कौन सी? मिसिसिपी नदी प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? सही जवाब इसका होगा, यह आधारित है संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित सारे प्रक्रियाएं न्यायिक प्रणाली में शामिल है भारत में। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी सही जवाब है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? सही जवाब है खड़े होने की स्थिति में। जब ये खड़ा रहेगा ना, व्यक्ति मान चलिए खड़ा है, तो ये ना भार को ना पुश करके आगे पुश कर सकता है। अगर व्यक्ति लेट जाएगा तो भार क्या होगा? डिफरेंट भाग में बट जाएगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को ये पुश, किसी वस्तु को ये पुश करेगा तो धकेलने में नहीं बनेगा, ये भार जो होगा ना बट जाएगा चारों तरफ। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है? करेक्ट आंसर है विकल्प बी, इसके कैलोरी मान में व्यक्त किया जा सकता है। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? स्वदेश बांधव समिति ये संबंधित है अश्विनी कुमार दत्त से, और 6 अगस्त 1905 को डेट था, 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई, और स्वदेशी वस्तु को खपत को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। कब हुआ था इसका गठन? 6 अगस्त 1905 को। किनके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? सबसे पहले जान लीजिए कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा जो है जहां बाघ के लिए आरक्षित है। तो कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? न्यायालय जारी कर सकता है रिट। ठीक है, क्या जारी कर सकता है? ये रिट जारी करेगा। ठीक, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट। पता होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? यह बदलाव हो सकता है जब भी तो संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर किया जा सकता है। क्लियर है? सॉरी, संसद के द्वारा, सिर्फ संसद के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानसभा का इसमें क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। उच्च न्यायालय है ना, केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, विकल्प ए सही जवाब होगा। केवल संसद के द्वारा जारी किया जाएगा, और किसी संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है, अथवा किसी जो संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय में न्यायिक क्षेत्र से बाहर भी किया जा सकता है। किसमें कहा गया है? तो भाग 6 है, इसका भाग 6 है।
आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक उच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया, ये सभी बताया गया है। ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। जहां तक मैं कंफर्म कर रहा हूं 25 है, आप लोग एक बार गूगल कर लेना। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश इनमें से कौन था? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, फ्रांस। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इनमें से कौन सा अधिनियम लागू करता है? ईडी। ठीक है, ईडी का फुल फॉर्म आप लोग बताना कमेंट में क्या होगा। इसका सही जवाब है विकल्प सी, पीएमएलए और एफईएमए दोनों को लागू कर सकता है, जो धन शोधन के अपराध और वित्तीय मुद्रा कानून की उल्लंघन की जांच के लिए अधिशेषित होता है। चलिए, आपको मैंने बताया था करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी थी? बताइए आप लोग क्या होगा सही जवाब? 200 डॉलर। जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एएम प्रकार का जलवायु क्षेत्र कौन सा होगा? तो ये होगा जो है एएम प्रकार का 6 मुख्य जलवायु क्षेत्र होता है। तो एएम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र में पाई जाती है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो कौन सा मैदान होगा? तो पश्चिमी तट का। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? यह संबंधित होता है वायरस से। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? यह लिपि है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मण लिपि जो होती है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, बाईं से दाईं ओर। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे कौन थे? बताइए वो कौन थे? तो ये थे जहांगीर और शाहजहां। कौन? जहांगीर और शाहजहां। विकल्प सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था बंबई में आर्य समाज की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, और 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। 1875 में कहा? लाहौर। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? यह होती है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। मानव गुर्दे की कोशिका की लिंग अनुसूत्रों गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो ये लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होगी ये होगी 1 जोड़ा। ठीक है, 1 जोड़ा। और मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र दोनों महिला अथवा पुरुष के समान होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होता है। ये क्या होता है? तो पुरुष में क्या होगा? ये 23वां गुणसूत्र, 22 तो हो गया प्लस 1, ये जो होता है ना, तो महिलाओं में अलग होगा। ये फीमेल में क्या होगा? मेल में क्या होगा? फीमेल में होता है XX गुणसूत्र, और मेल में क्या होता है? ये XY गुणसूत्र होता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, तो कथन सही है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में जो है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, तो मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत पर पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। और लॉर्ड वेबल ने क्या किया गया था? भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसको वेवेल योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा? वेवेल योजना के नाम से उसको जाना जाता है। और मुस्लिम लीग ने क्या किया? वेवेल योजना 1945 को अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग नहीं माना उसको। उसकी स्वतंत्रता जो है पाकिस्तान की मांग थी, और यह कमजोर कर सकती थी पूरे भारत की स्थिति को। 1946 में होता है क्या कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया और खुद को अलग कर लिया। तो 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लेकर, जिसके बाद देश में दंगा शुरू हो गया। वहीं से कहानी शुरू होता है, भारत अलग पाकिस्तान अलग। ठीक है, तो 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में नहीं होगा कौन सा? ये होगा पुलनेज। कौन सा? पुलनेज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है?
ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। 1885 ईस्वी डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? इनमें से कौन सा उद्देश्य इनका नहीं था? जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी इनका पूरा नाम है व्योमकेश चंद्र बनर्जी, 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्य में संलग्न ऐसे व्यक्ति किसी भी परस्पर घनिष्ठता मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना। सही है। तो अगला क्या है यहाँ पर? देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय भावता की एकता को विकसित करना। सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी सही है। तीनों सही हो गया, तो यहाँ पर कोई आंसर बन ही नहीं रहा हो, प्रयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ही सही जवाब होगा। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस की हत्या कर दी थी? ये किया था दामोदर और बालकृष्ण ने। ठीक है, चापेकर बंधु दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1857 को 22 जून 1897 को किया था, सॉरी 1857 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड, जो उनके सहायक लेफ्टिनेंट जो आयर्स थे, इसकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी। तो रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रति बहुत अत्याचार किया था, इसलिए चापाकर बंधुओं का यह वास्तविक लक्ष्य बन गया था रैंड की हत्या करना। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषज्ञता ज्वालामुखी उत्पाद की है? सही जवाब है यहाँ पर ज्वालामुखी ना एक गोल आकार का छिद्र वाला खुला भाग होता है जिससे पृथ्वी के अत्यंत जो तप्त भूवर्ग से गैस निकलता है, तरल लावा या फिर चट्टान के टुकड़े जो गर्म होते हैं वो निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया दो रूप से होती है, अभ्यंतरिक और धरातल के नीचे होती है, बाह्य और धरातल के ऊपर होते हैं, दो तरह के होते हैं। यहाँ पर कोई भी है नहीं दिया गया, ये कोई भी नहीं होगा, अभ्यंतरिक होता है, तो विकल्प ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह, ये कौन सा होगा? तो कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह कहां पर है? ये ब्राजील में। क्लियर। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ये हो जाएगा सर लियोनिन कर्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, ये कब प्रभाव में आया था? तो ये आया था 2002 में, 2002 में आया था और इसे 2 जुलाई 2005 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। तो प्रभावी हुआ 2005 में, यहाँ पर 2005 है ऑप्शन में नहीं ना, विकल्प ई सही जवाब होगा। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? यह हुआ था कहां पर? बिहार में और नई दिल्ली में। बिहार और न्यू दिल्ली दोनों मिलाकर किया गया था, विकल्प ए होगा, यहाँ पर न्यू दिल्ली दिया नहीं गया, तो ऑप्शन ए होगा बिहार में। हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली केबी रबिया का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? केबी रबिया जो थे ये केरल के थे, विकल्प सी सही जवाब होगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करेंगे? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति प्रति आर्थिक गतिविधि में संलग्न तो होता है, लेकिन उसे उनकी योग्यता और प्रयास के अनुसार पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति रोजगार युक्त होता है लेकिन इच्छित क्षमता के अनुरूप नहीं होता है। तो बेरोजगार ना होते हुए भी अल्प बेरोजगारी प्रायः क्या होता है? उपलब्ध रोजगार के लिए प्रतियोगिता करवाने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हो जाएगा कौन सा? ये प्रदूषक हो जाएगा SO2। ठीक है, SO2 हो जाएगा। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। खमीर ये होता है शराब उत्पादन में इसको यूज किया जाता है, एक प्रकार का कवक होता है। खमीर जो है ना ये क्या है? बैक्टीरिया है, कवक है एक। चलिए अगला प्रश्न है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। ये क्यूनिफॉर्म जो होता है ना मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली लिपि को ही क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो ये क्या है? मेसोपोटामिया लेखन से संबंधित है। ये क्या है? क्यूनिफॉर्म एक लिपि है। ठीक है, लिपि जैसे भारत की लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि के बारे में पढ़े होंगे, ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़े होंगे, इसी तरह ये लिपि है मेसोपोटामिया सभ्यता की। आलमगीर नामा को किसने लिखा? सही जवाब होगा इसका मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमामुद्दीन अफगानी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, इस्लामी सिद्धांतकार भी थे। ऑप्शन ए। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ नीचे कूट दिया गया है। कूट की सहायता से यहाँ पर सही कथन चुनने को कहा जा रहा है। पढ़िए स्टेटमेंट को। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक ताप पर पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। माना जाएगा? नहीं। ठीक है, इसे हीट वेव जो है नहीं माना जाएगा। कम से कम क्या होना चाहिए? 40 डिग्री होना चाहिए तापमान, 40 डिग्री। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री हो जाता है, कितना? 40 डिग्री हो जाता है, तो इसका तापमान जो है इससे अधिक ताप पर पहुंच जाता है, इसे हीट वेव माना जाता है। नहीं, यहां पर 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। इधर वाला उधर कर दिया, उधर वाला इधर कर दिया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहाड़ी इलाकों में होना चाहिए। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कोड देखते हैं, ना तो एक ना ही दो। विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? नहीं लिखा है ना यहाँ पर, ध्यान रखना है। नहीं जरूर पढ़िएगा आप लोग। किसी किसी क्वेश्चन में नहीं के जगह पर आप लोग हाँ पढ़ के राइट आंसर टिक करके आते हो, सोचते हो कि नहीं मेरा तो इतना सही हो रहा है। ये नहीं वाला मामला ना बहुत ही खराब होता है, इसको ध्यान से देखना आपको। सही जवाब होगा कैम्बे की खाड़ी। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? करेक्ट आंसर होगा ये भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व जो विद्यार्थियों ने किया था। उस दिन पटना शहर की स्थिति काफी उत्तेजनापूर्ण थी और विद्यार्थी एक जुलूस निकाले सचिवालय भवन से, जो सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की गई थी। तो उस समय WC आर्चर के आदेश पर जो है पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें 7 विद्यार्थी भी मारे गए थे। 7 विद्यार्थी मारे गए इसमें। तो ये जो है किसी से संबंधित नहीं, रिक्शा चालक से थोड़े, विद्यार्थी से संबंधित था। एक कोई नहीं, विकल्प बी सही जवाब होगा। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज लागू हुआ, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? यह होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है इसमें उपस्थित। क्लियर है? और यह मध्य सहभागिता का रिश्ता होता है प्रोटोजोआ का आंत के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि है? ये हो जाएगा एंटीबायोटिक। कौन सा होगा बताओ आप लोग? ये होगा, सारे के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे एंटीबायोटिक ही है। विकल्प डी एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? इनमें से क्या क्या हो सकता है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, यह राष्ट्रीय पहलू है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? इनका क्या नाम था? वीर सावरकर। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे अधिक इंडोनेशिया देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। और इंडोनेशिया जो है हिंद और दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। 17,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। 17,000 प्लस द्वीप है यहाँ पर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इंडोनेशिया। विकल्प बी। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? राइट आंसर होगा विकल्प सी 16 जुलाई 1947 को। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह कथन है NV रमना का। NV रमना ने कहा था, जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। 48 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने के बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्या होगा? तो जब निर्माण हो रहा था तो कुछ ही बुनियादी मूल्य पर समस्त नेताओं की सहमति बनी थी, जिसमें सार्वभौम मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात। तो ये सारे हो जाएंगे, तीनों हो गए। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेफेड है। नेफेड क्या है? नाफेड एक क्या है? एक सहकारी संगठन है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। लिख दूं यहां पर क्या है? नेशनल, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। समझ आ रहा होगा ना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, एक सहकारी संगठन है। क्लियर है, सहकारी संगठन, विकल्प बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है। तो ये कृषि प्रणाली में क्या होता है, कार्बनिक खाद होते हैं, पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्ट तथा जैव कारक का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी सही जवाब है। इलेक्रामा 2025 के 16वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया। सही जवाब है ग्रेटर नोएडा में। 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक ताज महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। सही जवाब है आगरा में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। यह था नकदी फसल के विरोध में। फूल का डैश फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है, अंडाशय से होता है फूल का फल। विकल्प सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। किस नदी पर, महानदी पर। महानदी पर स्थित बांध जो है यहां पर, यह है 2 बांध हो जाएंगे, 2-3 बांध हो जाएंगे इसमें से, हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बांध है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक हो रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। करेक्ट आंसर है विकल्प सी जापान। जापान जो कि सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश बन जाता है और ये उत्तर से दक्षिण क्रमशः 4 बड़े द्वीप, कौन कौन सा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये चारों द्वीप जो है इसके चारों तरफ है। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे। तो 13 अप्रैल को आप सभी को पता, जनरल डायर की अध्यक्षता में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की गठित किया था और इसमें 8 सदस्य में से 5 अंग्रेज थे, 3 थे भारतीय। कौन कौन से 3 भारतीय, सर चिमन लाल हरिलाल, ठीक है, शीतलवार थे, और साहबजादा सुल्तान, यह है सुल्तान अहमद, और जगत नारायण, तीनों थे। एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों शामिल थे, 5 अंग्रेज अलग था प्लस 3 भारतीय। 3 भारतीय कौन, 1 2 3 ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज। आर्टिकल 243 जी में कहा गया है, इसके अधीन महिलाओं की संख्या पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कितना, 33%। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का क्या नाम था। विकल्प बी सही जवाब है बिहार। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं होगा, विकल्प बी सही जवाब है सुदीप्तो मुंडले। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा डैश होता है, क्या होता है। इसके द्वारा होता है कि जो बडिंग मुकुलन जो होता है कि अलैंगिक प्रजनन क्रिया है, जिसमें शरीर का एक छोटा सा बाहर जो उभार होता है बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसको मुकुल या बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। तो किस में होता है, ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। सही जवाब है, ये कौन कार्य करता है, तो सबसे अधिक सक्रिय रूप से हाइपोथैलेमस कार्य करता है। हाइपोथैलेमस वर्क करता है। ऑप्शन में है नहीं ना, विकल्प ई राइट आंसर कीजिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। यह किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 में 4 नेता थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। ठीक, केटी तेलंग, फिरोज शाह में सारे थे, एक से अधिक राइट आंसर होगा। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। इन घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना का घास मैदान।
और ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन रेगिस्तान बायोम के क्षेत्र में पाया जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी कहते हैं। क्या चीज? उष्ण कटिबंधीय घास मैदान के नाम से भी जाना जाता है, सवाना का घास मैदान। क्लियर? चलिए आखिरी प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो ये आयु जो है 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम आना चाहिए और 21 वर्ष की आयु है आपकी, आप कोई भी दस्तावेज जो भारत का आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब दिखाकर आप लोग वोटिंग कर सकते हो। सभी 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया, कवर कर लिया। आज के टेस्ट का कट ऑफ क्या था? अभी चल रहा है 67 प्लस मार्क्स जिनका आ रहा है वो सही दिशा में चल रहे हैं। तो जो कुछ बच्चे ना कमेंट कर रहे हैं कि हलवा वाला प्रश्न है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ग्रुप डी के लायक ये प्रश्न है, मैं उन बच्चे से कहना चाहता हूं ग्रुप डी का क्वेश्चन बेटा आप उठाकर देख लो। ग्रुप डी का क्वेश्चन, ठीक है, आपसे सॉल्व हो पाता है क्या? ग्रुप डी तो इससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछता है, जिसका कोई अता पता नहीं, कोई माई बाप ही नहीं है कहां से क्वेश्चन पूछना है कहां से नहीं पूछना है। आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सारे प्रश्न श्रृंखलाओं को हम लोग करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे ना आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल 25 सेट और सब मिलाकर के 150 सेट हम लोगों ने करना है। तो आगे जाकर के जैसे ही ये दिसंबर का महीना आएगा, 15 दिसंबर से लेकर के पूरे 31 दिसंबर तक एक 20 टेस्ट आसपास करवाएंगे, जिसमें अच्छे से टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा। उसमें वो क्वेश्चन का आप लोग जब देखेंगे ना, वो क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे, तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग को कवर करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटेगा नहीं। इन बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे होते जो जयचंद की तरह होते हैं, बिल्कुल जयचंद की तरह। तो बेटा आप लोग जो ऐसा बोलते हो ना, ग्रुप डी का क्वेश्चन आप जाकर देख लेना, किस तरह के प्रश्न रेलवे पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।